टोनी फर्गुसन और हबीब की फाइट एक बार नहीं, दो बार नहीं, पूरे 5 बार फिक्स हुई, लेकिन वो फाइट अनफॉर्चुनेटली हो नहीं पाई। 2 बार पुल आउट किया टोनी ने, 2 बार पुल आउट किया हबीब ने, और 1 बार कोविड आ गया, जिसकी वजह से जो मोस्ट अवेटेड फाइट थी टोनी फर्गुसन वर्सेस हबीब, वो हो नहीं पाई। अभी हबीब का एक इंटरव्यू हुआ है लेटेस्ट, बिल्कुल लेटेस्ट, जिसके अंदर उन्होंने 1 घंटा बात की है और उसके अंदर उन्होंने बात की कि टोनी फर्गुसन अगर हरा सकते थे तो कैसे हरा सकते थे। तो ये बहुत ही अमेजिंग वीडियो होगी, बहुत ही इंटरेस्टिंग वीडियो होगी। तो सबसे पहले चैनल को सब्सक्राइब करके वीडियो को लाइक जरूर करना, और तुम भी बताना अगर 1% चांस होता भी तो वो कैसे टोनी हरा सकते थे जब वो अपने प्राइम में थे। देखो, हबीब ने इंटरव्यू के अंदर ये कहा कि जब हम दोनों प्राइम में थे तब ये बहुत ज्यादा मोस्ट एंटीसिपेटेड फाइट थी। उस टाइम पर टोनी फर्गुसन को समझा जा रहा था कि वो मुझे फीट पर भी और वो मुझे ग्राउंड में भी जो है दे सकता है टक्कर। लेकिन ओवर द पीरियड ऑफ टाइम अगर आप टोनी फर्गुसन के करियर को देखोगे तो आपको पता लगेगा ही डोंट हैव रेसलिंग, ही डोंट हैव ग्रैपलिंग। तो मुझे नहीं समझ में आ रहा कि वो मुझे टेक डाउन कैसे करता। ये सब बातें जो मैं बोल रहा हूँ, ये सभी वर्ड है हबीब के। हबीब ने कहा कि जैसे आउटकम मेरा दूसरे फाइटर्स के खिलाफ फाइट में आया है, जैसे गेची के साथ मैंने फाइट की, पोरिये के साथ मैंने फाइट की, इन सभी के साथ जब मेरी फाइट हुई तो एक ही रिजल्ट आया, मैंने इनको सबमिट कर दिया। और ऐसा ही होता टोनी फर्गुसन के साथ, कुछ अलग चीज नहीं होती। टोनी फर्गुसन को मैं आसानी से टेक डाउन करता और मैं सबमिट कर देता। लेकिन अगर 1% कहीं टोनी फर्गुसन के पास चांस था तो वो ये था कि वो इधर उधर से कहीं से कोई एक लकी पंच जो है लैंड कर दे। मैं भी हमेशा आपसे कहता हूं कि पंचर्स चांस हमेशा रहता है सबके पास। तो ऐसे ही हबीब ने ये कहा कि टोनी फर्गुसन के पास मुझे हराने का सिर्फ एक ही चांस था कि कहीं से कोई एक लकी पंच कनेक्ट हो जाए और मैं नॉकआउट हो जाऊं, वरना कोई भी चांस था नहीं कि मुझे कोई हरा देता जब मैं यूएफसी के अंदर एक्टिव था, और खास करके टोनी फर्गुसन। तो यहां पर जो एक लॉन्ग अवेटेड या फिर कहें कि एक ऐसी फाइट जो कभी हो नहीं पाई, उस फाइट के बारे में हबीब ने अपना पॉइंट ऑफ व्यू दे दिया कि 5 बार कोशिश करने से फाइट नहीं हुई। तो मैं अपना पॉइंट ऑफ व्यू दे देता हूं, कुछ नहीं बदलता, मैं जीतता। अब मैं अपना पॉइंट ऑफ व्यू दे देता हूं। देखिए, जब टोनी फर्गुसन अपने प्राइम में थे तो वो आज के टोनी फर्गुसन नहीं थे। मैं आपको एक चीज क्लियर कर दूं, टोनी फर्गुसन जब अपने प्राइम में थे उस टाइम पर टोनी फर्गुसन वेल इक्विप्ड थे। टोनी फर्गुसन हबीब को पूरी टक्कर देते। मैं ये नहीं कह रहा कि वो उन्हें हरा देते, लेकिन कुछ भी हो सकता था। लेकिन खुदा न खास्ता 5 बार ये नहीं हुआ ये मैचअप, और दोनों का सीना बिल्कुल फौलाद जैसा है। लेकिन क्या करें, किस्मत ऐसी थी कि वो आपस में टकरा नहीं पाए, 2 फौलाद आपस में टकरा नहीं पाए। हम फाइट फैंस को बहुत मजा आता, लेकिन अभी भी दोनों के बीच में एक म्यूचुअल रिस्पेक्ट बनी हुई है। वैसे कुछ भी हबीब ने गलत नहीं कहा टोनी के बारे में, लेकिन बस इतना कहा कि जो मलाल आप सभी फाइट फैंस के दिल में रहा है वो मेरे दिल में भी है। आई एम ऑल्सो वेरी सैड कि ये फाइट नहीं हो पाई। हबीब ने एक्सेप्ट की ये चीज, लेकिन ये कहा कि इसका आउटकम नहीं बदलता, मैं रिगार्डलेस जीतता ही जीतता। ऐसा कोई तरीका नहीं था कि टोनी फर्गुसन मुझसे हरा दे, सिर्फ अगर कोई एक लकी पंच जो है लैंड हो जाता, वो दूसरी बात है। अब हबीब का जो ये इंटरव्यू है वो पूरा 1 घंटा लंबा है और बहुत सारी चीजें उन्होंने शेयर की है। नीचे कमेंट में कमेंट करके बताना कि आप जो है इंटरव्यू सीरीज में हबीब का लेटेस्ट इंटरव्यू का एक्सप्लेनेशन और ब्रेक डाउन चाहते हैं या नहीं चाहते, क्योंकि इस सीरीज के अंदर मैंने शुरुआत में इस्लाम का इंटरव्यू आपके लिए अपलोड किया, फिर कॉबी कोविंगटन का कल अपलोड किया, और आज मैं कोशिश करूंगा कि आज शाम तक आपके लिए हबीब का इंटरव्यू भी अपलोड कर दिया जाए। लेकिन उससे पहले चैनल को सब्सक्राइब करके वीडियो को लाइक जरूर करो। टेक केयर, ख्याल रखिए।